तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है चैनल 92 में। आज आपके लिए हम लोग मंथली करेंट अफेयर अभी कर रहे हैं। आज हम लोग का मार्च मंथ का करने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग जनवरी फरवरी के नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिला दिया है, ठीक है। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं ठीक है, PDF लेना चाहते हैं अगर आप लोग इसका, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जोड़ दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाने से होता है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय में सभी क्वेश्चन बारी बारी से देखते हैं और इसमें लगभग क्वेश्चन है 170 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 170 क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन, ठीक है, मार्च मंथ का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गरीब आदमी की क्रूज मिसाइल शाहिद ड्रोन किस देश द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन है, बताइए लोग। तो किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो राइट ईरान, हमारा पहला ऑप्शन ईरान हो जाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला, गलत मिलान करना है, इसमें बताना है गलत कौन सा हो जाए, ठीक है। तो भारत का पहला जैविक पंचायत बामनवास कंकर है, सही बात है। बाल विवाह जिला कौन सा है, बालोद है, ये भी सही है, ठीक है। भारत का पहला जाति मुक्त पहला भारत का कौन है, सौंदेला गांव है, ठीक है, सही बात है। और नेट जीरो पंचायत कौन हो जाएगा, नेट जीरो पंचायत, यही गलत दिया, ठीक है। नेट जीरो पंचायत होगा बेला हो जाएगा, बेला, ठीक है। तो बेला कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में नेट जीरो पंचायत है, तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सही ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो IIT धनबाद हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने न्यूनतम 50 RON के साथ 20% इथेनॉल मिश्रित कर E20 बिक्री किस तिथि को अनिवार्य करें। मतलब कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिश्रित कर कब से बेचने का शुरू किया, मतलब कि इसका अनिवार्य कर दिया है, तो कब से, तो 1 अप्रैल 2026 से हो जाएगा, राइट आंसर। पेट्रोल में 20% इथेनॉल, तो हमारा 1 अप्रैल, राइट आंसर 1 अप्रैल 2026। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में नई दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूरी देने वाला 89वां सदस्य कौन बना है, 89वां सदस्य देश कौन बना है, सॉरी देश, तो राइट आंसर बांग्लादेश होगा। 89वां देश कौन है, बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य को सुआब नदी को राप्ती नदी के सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है, तो किस राज्य ने दिया है, तो राइट आंसर बताइए, छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले और अगले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 किस जगह शुरू किया है, तो वायु शक्ति 26 कहाँ शुरू किया है बताना आपको, तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो कहाँ किया शुरू बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातीय कला उत्सव 2026 का उद्घाटन किसका द्वारा किया गया है, जनजातीय कला उत्सव 2026 का उद्घाटन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द्रौपदी मुर्मू हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 मार्च से 5 मार्च 2026 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया इसका आयोजन, तो बार्सिलोना हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ए ऑप्शन बार्सिलोना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया, स्प्रिंग फेस्टिवल कह रहा है, तो राइट दीमापुर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च योजना तथा संबंधित राज्य है, सही मिलान करना, ठीक है, सही मिलान करना, तो मेरी रसोई योजना पंजाब का, यही हमारा सही हो जाए, ठीक है, सही ऑप्शन पहला हो जाए, ठीक है। बाकी देख लीजिए, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य का है, मुख्यमंत्री सेहत योजना बिहार का नहीं होगा, कहाँ का, पंजाब का है। मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ, पंजाब का हो जाएगा। और तुहाड़े द्वार योजना कहाँ का, ये भी पंजाब का हो जाएगा, ठीक है, ये भी पंजाब का है। और आशीर्वाद योजना ये कहाँ का है, आशीर्वाद योजना ये भी नहीं हुआ है, ठीक है। आशीर्वाद योजना कहाँ का है, तो आशीर्वाद योजना पंजाब और हो जाएगा हमारा पंजाब और उड़ीसा का, ठीक है, पंजाब और उड़ीसा का है आशीर्वाद योजना, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन मेरी रसोई योजना हो जाएगा पंजाब का, ठीक है। बाकी सब सही है, जो आपको बता दें याद रखिए, मुख्यमंत्री सेहत योजना हो जाएगा पंजाब का, तुहाड़ी द्वार योजना हो जाएगा पंजाब का, आशीर्वाद योजना हो जाएगा पंजाब और उड़ीसा का, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में आयोजित उत्सव त्यौहार तथा संबंधित राज्य का गलत पहचान है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो डोल यात्रा उत्सव कहाँ का, उड़ीसा का है, उड़ीसा का नहीं, डोल यात्रा उत्सव कहाँ का है, देखिए वो यही गलती है, डोल यात्रा उत्सव कहाँ का है, असम का हो जाएगा, कहाँ का, असम का है, उड़ीसा दिया हुआ तो यही हमारा गलत हो जाए, ठीक है। बाकी सब सही है दिया हुआ जी, ठीक है। जो हट्टी रिसाला फेस्टिवल हो जाएगा महाराष्ट्र का, सही दिया, ठीक है।
पहला तो सही दिया हुआ है, और होला मोहल्ला महोत्सव हो जाएगा पंजाब का, सही है। गुड़ी पड़वा उगादी महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्र प्रदेश का, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा गलत प्रश्न डोल यात्रा उत्सव हो जाएगा असम का, न कि उड़ीसा का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक मेंसफील्ड सेंटर मोंटाना विश्वविद्यालय मिसूला में किसकी पहली प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा हमारा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही। अगले हम क्वेश्चन चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन से अगला कि टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो जो सबसे इतिहास का भी सबसे तेज शतक फिनेलन हो जाए, ठीक है। कितने गेंद में? 33 गेंद में शतक मार दिया, 33 गेंद में मात्र, ठीक है। तो टी20 इतिहास में हो जाएगा सबसे कम गेंद में 33 गेंद में फिनेलन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के 93, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से गलती देगा, ठीक है। ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो भारत के 93 ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे आरब डिंगला, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब बताइए और आपके और से बारे में जान लीजिए। इलम प्रति कैमे क्रम के बताइए आप लोग। तो इलम प्रति जो है ग्रैंड मास्टर भारत के, तो कैमे क्रम के बताइए आप लोग। इलम प्रति हो जाएंगे 93 क्रम के, कितने? 93 क्रम के हैं। और राहुल वी एस कैमे क्रम के हैं, राहुल वी एस हो जाएंगे 91 क्रम के। और आर्यन वर्सेस हो जाएंगे 92 क्रम के, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 93 क्रम कौन हो जाएंगे? डी ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के नेता कौन बने हैं? तो आरएसपी के नेता कौन बने? तो राइट आंसर बालेन से हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नवनियुक्त राज्यपाल तथा संबंधित राज्य मिलान कौन सा गलत होगा? तो जीसु देव वर्मा महाराष्ट्र का सही है, शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना का सही है, नंद किशोर यादव नागालैंड का भी सही है, ठीक है। तो गलत ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन है, ठीक है। सैयद अता हसैन कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल का नहीं, बिहार का, ठीक है। बिहार के राज्यपाल बने हैं, तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय संघ में माँ से बच्चों में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो पहला देश कौन बन गया बताइए आप लोग। तो राइट आंसर 18 का बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेनमार्क हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, डेनमार्क, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट हनुमान किसने शुरू किया? किस राज्य ने शुरू किया प्रोजेक्ट हनुमान? बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या जाएगा? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया प्रोजेक्ट हनुमान। अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये थीम का नाम दिया हुआ, ठीक है। थीम का नाम है, वो कह रहा है कि रायसीना जो डायलॉग हुआ था, रायसीना, ठीक है, रायसीना संवाद है, तो उसका थीम दिया हुआ, ठीक है। और कहाँ पूछा कि स्वरम कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसका स्वरम किया गया था नई दिल्ली, हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इस थीम को याद रखिए, नाम अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है? जनगणना 2027 का शुभंकर आपसे पूछ रहा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन निम्न से किस शहर में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा भारत स्टील समिट का आयोजन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मार्च 2026 में महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट कार्यक्रम का 5वां संस्करण शुरू किया? तो किस राज्य ने किया हर स्टार्ट का 5वां संस्करण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जल संचयन जन भागीदारी पहल के माध्यम से सामुदायिक नेतृत्व वाले जल संरक्षण के लिए एक आदर्श बन गया है? तो कौन सा जिला बन गया है? तो बताना आपको। तो राइट आंसर कोरिया, तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औषधीय और सुगंधित पौधे स्वास्थ्य विरासत और आजीविका का संरक्षण थीम के साथ विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? देखो, तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। तो राइट आंसर 2026 में कब मनाएगा? तो करेक्ट आंसर 3 मार्च को बी, पहला ऑप्शन हमारा चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ईरान का नया सर्वोच्च नेता बनाया किसे, बताइए आप लोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर रहेगा
मुश्ताबा खामनेई हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मुश्ताबा खामनेई को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 27वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन बन गया? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन बन गया है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चिली हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन चिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 28 का बताइए, कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित से नो टू प्रोसी सरपंच अभियान का उद्देश्य क्या है बताइए आप लोग। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो सरपंच पति की प्रथा को लेकर जागरूकता फैलाना है। तो हमारा करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विषय महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग जानते हैं 8 मार्च को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2026 में प्रकाशित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है? महात्मा एक महान संचारक लेखक हो जाएंगे कौन बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा धीरज काकरिया। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से जाएगा, धीरज काकरिया हो जाएंगे महात्मा एक महान संचारक के लेखक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2027 सूचकांक क्या है? क्वेश्चन से रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगति और विकास हो जाएगा। आपको पता है एक से अधिक, हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, प्रगति और विकास। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो भारत से खरीदने के लिए किस देश ने? तो इंडोनेशिया ने समझौता किया। इंडोनेशिया हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया? तो राइट आंसर विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 34वां क्वेश्चन कर रहा है कि भारत टैक्स 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? भारत टैक्स 2026 कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है गिरिराज सिंह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन से ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन 2.0 को किस वर्ष तक बढ़ा दिया? ठीक है, बढ़ाने की मंजूरी दे दिया है। तो केंद्रीय जल मंत्री बताइए आप लोग, मंत्रिमंडल ने। ठीक है, तो कितने मतलब वर्षों के लिए बढ़ा दिया बताइए आप लोग। तो 2028 तक किसको बढ़ा दिया है? तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश को बन गया, सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयातक हो जाएगा यूक्रेन, भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। ठीक, भारत का स्थान दूसरा, यूक्रेन का पहला है, उसका सऊदी अरब का तीसरा स्थान है और कतर का चौथा स्थान। ठीक है, तो कौन हो जाएगा राइट आंसर हमारा? इसका पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा में है यूक्रेन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लखपति बेटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरी अधिकार और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना किस राज्य संघ के शासित प्रदेश द्वारा संबंधित है बताना। ठीक है, जो सभी योजना का नाम है तो किस राज्य से संबंधित बताना है। ठीक है, तो 37 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर कहाँ का? सब दिल्ली का है, हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बचपन में मोटापे के मामले में कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे मतलब बड़ा देश बन गया? ठीक है, तो कौन बना है? तो 38 का बताइए क्या जगह राइट आंसर है। तो पहला स्थान पर चीन है और दूसरा पर भारत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दूसरा पूछ रहा है, दूसरा सबसे बड़ा देश, तो हमारा करेक्ट आंसर भारत से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हाल ही में हुए भारत और कनाडा समझौता संबंधित सही कथन पहचाना है। तो भारत और कनाडा से संबंधित जो समझौता हुआ तो उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो सही कथन पहचाना कौन सा हो जाएगा? तो एक से अधिक हो जाएगा, हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग लीग ऑफ इंडियाज विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया के लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया बताइए बोलो। तो किसके द्वारा किया गया है? 40 का बता दीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दीजिए इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा, किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन रहेगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के आधार पर पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए? किस अनुच्छेद के आधार पर? तो आर्टिकल 21 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दिया है? तो किस राज्य सरकार ने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बग बाउंटी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? बग बाउंटी कार्यक्रम तो शुरू किया गया है किसके द्वारा? राइट आंसर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हो जाएगा हमारा। राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स में 2026 में शीर्ष राज्य कौन सा है? 2026 में शीर्ष राज्य कौन सा बताइए आप लोग हेल्थ इंडेक्स में? तो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा उड़ीसा, दूसरा कौन है बताइए आप लोग? शीर्ष पे उड़ीसा हो जाएगा, दूसरा स्थान किसका बताइए फटाफट? दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा दूसरा स्थान पर, पहला हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? किस वर्ष तक? तो राइट आंसर 2027 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएन ने पेरिस समझौते के तहत किस देश को अपने पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दिया है? करेगी यूएन ने पेरिस समझौते के तहत किस देश को पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का हमारा म्यांमार हो जाएगा। तो राइट आंसर म्यांमार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी एक SQ अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली किसने जीता बताइए लोग? तो जीता है राइट आंसर मैंगलुरु हवाई अड्डा, हमारा सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और अगले क्वेश्चन देखें 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्टील समिट 2026 का आयोजन निम्न से किस शहर में किया जाएगा? स्टील समिट का आयोजन तो आप लोग जानते हैं राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन करिए हाल ही में भारत और देश संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 का आयोजन हुआ। भारत और किसके बीच लामितीय होता है? तो भारत और सेल्सियस हो जाएगा, भारत और सेल्सियस के बीच होता है लामितीय एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब कि लामितीय अभ्यास हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तथा लेखक गलत मिलान करना है, कौन सा गलत है? ठीक है, तो आपको गलत बताना है। ठीक है, कौन सा गलत है 50 का? तो बाकी सही दिया। ठीक है, गलत हमारा वंस एलिफेंट लिव हेयर, बानु मुश्ताक का नहीं, यही गलत है। ठीक है, गलत है हमारा यही, बानु मुश्ताक नहीं, किनका है? तो गीतांजलि श्री का। ठीक है, गीतांजलि श्री का है पुस्तक, और यहाँ कह रहे बानु मुश्ताक का नहीं, यही गलत हमारा राइट आंसर का हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गीतांजलि श्री का है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI एनुअल अवार्ड संबंधी में गलत मिलान करना है, कौन सा गलत हो जाए? ठीक है, एक अंक बताना है आपको, तो राइट आंसर रहेगा MS धोनी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप सब कि भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने? आपको बताया पीछे, तो 94 क्रम के हो जाएंगे, नहीं बताया क्या? 94 हो जाएंगे मयंक अग्रवाल। ठीक है, राहुल BS के क्रम के है, राहुल BS 91 क्रम के है, 92 क्रम के कौन हो जाएंगे? आर्यर वर्सेस से हो जाएंगे, और आरव डोंगला हो जाएंगे 93 क्रम के। ठीक है, तो याद रखिए 91 राहुल BS हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे आर्यन वर्ष एन। ठीक है, और आरव डोंगला हो जाएंगे 93 क्रम का मयंक चक्रवर्ती, 94 क्रम 95 क्रम का कौन बताए आप लोग? 95 क्रम वाला भी आ चुका है। ठीक है, तो 95 का हो जाएगा कौन बताइए आप लोग? तो 95 क्रम के कौन हो जाएंगे? तो अरुणायक घोष। ठीक है, अरुणायक घोष याद रखिएगा। ठीक है, अरुणायक घोष है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एग्री फूड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? एग्री फूड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है, तो राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। राइट आंसर ये पहला ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में $300 अरब निवेश के साथ अमेरिका फास्ट रिफाइनिंग साझेदारी में कौन सी कंपनी शामिल है? तो बताना है कौन सा कंपनी शामिल है, बताइए आप लोग। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कंपनी शामिल है, कितना निवेश किया है? तो $300 अरब। तो राइट आंसर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस देश की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से शेष वंशानुगत सांसदों को हटाने के विधेयक को मंजूरी दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो किस संसद ने लिया है, तो राइट आंसर 55 का हमारा तो ब्रिटेन का संसद होगा हमारा, बी ऑप्शन से ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि करेक्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास संबंधित गलत मिलान करना है, कौन सा गलत हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो 56 को बताइए कौन सा गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर यही वाला गलत है, ठीक है। गलत ऑप्शन हमारा यही गलती हो जाएगा, बाकी सब यही है। मालाबार क्वाड का है, मतलब क्वाड का सदस्य मालाबार मतलब सदस्य भाग लेते, क्वाड जो भी सदस्य मालाबार अभ्यास में भाग लेते, ठीक है। और कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास नाटो द्वारा है, और फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका मतलब दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो मतलब सभी ऑप्शन है 1 2 3, गलत ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हम लोग अगले ऑप्शन, और अगले ऑप्शन देखें, इसका बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कि नासा के वैन इलन प्रोब्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतान को बताइए आप लोग। तो पृथ्वी के विकर्ण पेटियों का अध्ययन करना है, ठीक है। पृथ्वी के विकर्ण पेटियों का अध्ययन करना है, हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले हम ऑप्शन चलते हैं, अगला ऑप्शन कह रहा है कि सरकार द्वारा किसानों को वास्तविक समय में कृषि संबंधित सलाह के प्रदान करने के लिए शुरू किए गए एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम देखो क्या हो जाएगा, तो 58 का हमारा राइट आंसर भारत विस्तार हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 59 क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया भाषणी क्या है, बताइए भाषणी क्या है, तो भाषणी क्या हो जाएगा इसको तो राइट आंसर भाषणी हो जाएगा भाषा टेक्स्ट सेवाओं के लिए एआई है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, एआई संचालित बहुभाषी तकनीक है, ठीक है, भाषणी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल केयरिंग फॉर पीपुल प्रोटेक्टिंग द प्लानेट थीम के साथ विश्व गुर्दा दिवस मतलब विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया, तो इसका मतलब थीम है, ठीक है। किडनी हेल्थ फॉर ऑल केयरिंग फॉर पीपुल प्रोटेक्टिंग द प्लानेट, तो इस थीम के साथ विश्व गुर्दा दिवस, तो गुर्दा मतलब किडनी होता है, तो कब मनाया गया आप लोग, विश्व किडनी दिवस गुर्दा दिवस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर आप लोग 60 को देख क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 12 मार्च को मनाएगा, 12 मार्च हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ब्स के वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर्स कौन बन गया है, कह रहे कि फोर्ब्स के वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर कौन बने हैं, तो बताना है आपको। तो राइट आंसर एक सर क्या हो जाएगा, सूर्या मिधवा हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाषण क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल के दिनों में भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कमी मुख्यतः किस कारण से हुआ है, तो मुख्यतः कारण हुआ है तो स्टेट ऑफ हार्मोज के बाद हुआ, मतलब बंद हुआ उसके बाद, ठीक है। जो हार्मोज जो हुआ था ना, स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद करने के बाद ये सबसे ज़्यादा बाधा बन गया, ठीक है, एलपीजी का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, कह रहे कि हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो राइट आंसर किया गया कहाँ बताइए, तो गुजरात नहीं होगा, कहाँ हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा। दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा हमारा राइट आंसर दार्जिलिंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूआई और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच के पहल किस राज्य ने शुरू किया है, लेक एंड एयर, तो किस राज्य ने शुरू किया है लेक एंड एयर वॉच, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 बताया राइट आंसर गुजरात ने शुरू किया है, गुजरात हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर कहाँ लगाया गया है, तो इसका लगाया गया राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में आयोजित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है, तो प्रदान किया गया है राइट आंसर संयंत चौधरी, हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन रहेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आहार मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, आहार मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया बताना आपको, तो 67 क्या हो जाएगा, आहार मेला 2026 का आयोजन, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हाल ही में अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग,
अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन। तो 68 का हमारा राइट आंसर है नई दिल्ली, हमारा पहला ऑप्शन रहेगा सही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस शहर में हाल ही में पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए आप लोग। तो लॉन्च किया गया है, राइट आंसर NHAI हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किससे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किससे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, तो राइट आंसर कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट किसके प्रतिभा और उपलब्धियों का उत्सव है। पर्पल फेस्ट बताना है, पर्पल फेस्ट अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है दिव्यांग जनों का उत्सव है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संचार मंत्रालय द्वारा गारंटी किट नेक्स्ट डे डिलीवरी सेवा कितनी शहरों में प्रारंभ हो गई है। तो कितना 6 शहर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि SDG निगरानी पर्यावरण लेखा संकलन और लैंगिक सांख्यिकी की क्षमता निर्माण कार्यशाला और का आयोजन कहाँ किया, मतलब कहाँ हुआ है बताना आपको। तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन सही, दिल्ली। अगले क्वेश्चन चलिए, और हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करें। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में 60वां ज्ञानपीठ सम्मान 2025 किसे दिया गया, 60वां क्रम का है। तो सबसे पहले 58वां किसे दिया गया, तो 58वां दिया गया गुलजार और स्वामी राम मद्रास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 58वां क्रम के हैं। और 59वां क्रम के कौन हो जाएगा, 59वां क्रम के विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। 60वां क्रम के आर बैरा मुथु हो जाएगा। ठीक है, 60वां क्रम के। ठीक है, तो सभी याद रखिएगा। आपसे पूछिए कि 58वां क्रम किसे दिया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड, तो गुलजार और स्वामी भद्राचार्य हो जाएगा। 59वां हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। और 60वां क्रम का आर बैरा मुथु। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 98 अकादमी पुरस्कार गलत पहचान करना कौन सा गलत है। ठीक है, जो 98 अकादमी पुरस्कार है इसके बारे में बताना है कौन सा गलत हो जाएगा। तो के पॉप बैंड डेमन हडसन सबसे निर्देशक यही गलत है। ठीक है, तो गलत ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा, बाकी सब सही है। वन बैटल आफ्टर गाथा अनदर सर्फेस फिल्म है, सही बात है। और माइकल बी जॉर्डन सर्फेस अभिनेता है, सही बात है। और अभिनेत्री कौन हो जाएंगे, हेमनेट के लिए मिला है जेसी बकले। ठीक है, सही है। ठीक है, तो गलत ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन रहेगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 मासिक श्रम बल और बेरोजगारी आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी कितना रह गया है, देश में बेरोजगारी। तो राइट आंसर 4.9% हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ये क्वेश्चन से अच्छा है। ठीक है, साहित्य अकादमी क्वेश्चन से देख लीजिए आप लोग। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 गलत मिलान करना कौन सा गलत है। ठीक है, बताना है आपको। तो ममता कालिया हिंदी के लिए मिला है जीते जी। ठीक है, सही बात है, जीते जी इलाहाबाद, सही बात है। और नवतेज सरना को मिला है अंग्रेजी में। और क्रिमसन स्प्रिंग के लिए मिला है, सही बात है, स्प्रिंगर, सही बात है। अब प्रीतम पाल सिंह को उर्दू के लिए मिला है सफ़र जारी है। और महेंद्र मंगलिया मैथिली में, यही गलत है। किन को मिला है, देखिए महेंद्र मंगलिया को नहीं मिला, किन को मिला है, तो डॉक्टर महेंद्र झा हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र झा है, महेंद्र झा है, डॉक्टर महेंद्र झा। ठीक है, याद रखिए, डॉक्टर महेंद्र झा को मिला है। तो गलत है, हमारा मैथिली मिला है डॉक्टर महेंद्र झा को धात्री पात्र सन गाम के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन रहेगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 में भारत की किस शहर को शामिल नहीं किया गया है। तो भारत के किस शहर को शामिल नहीं किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 आपको बताना है। देखिए नहीं शामिल किया, देखिए ये पे सभी शामिल है। ठीक है, जोधपुर का महारो खेत है, और शक्ति प्रावन लॉज है, और द ओरोवाय राजगढ़ पैलेस है, सभी है। ठीक है, सभी हो जाएगा, सभी लिख दीजिए, सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, नहीं हटा दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किया था। ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व, तो राइट आंसर लिखा जाएगा 79 बताया, तो इंटरपोल और विश्व सीमा सुरक्षा संगठन हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन है, शुल्क संगठन हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो पहला हो जाएगा लद्दाख और दूसरा हो जाएगा चंडीगढ़। तो हमारा बी ऑप्शन से दूसरा पूछ रहा है। तो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़, पहला हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन देखें।
अगला प्रश्न करें कि शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के साथ मिलकर साथी पोर्टल लॉन्च किया? साथी पोर्टल तो किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? तो राइट आंसर है IIT कानपुर हो जाएगा। IIT कानपुर हमारा बी ऑप्शन होगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन करें कि हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो राइट आंसर जयंती कुमार रेस, राइट आंसर जयंती कुमार रेस हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि 18 से 30 मार्च 2026 तक कहाँ पर भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया? तो राइट आंसर है नई दिल्ली हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युवा नवाचारों कि युवा नवाचारकों और पेशेवरों के बीच सहयोग को बढ़ने के लिए बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था राइट आंसर महाराष्ट्र हमारा बी ऑप्शन से जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे को गोद लेने पर कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने के निर्देश दिया? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने सप्ताह? तो 12 सप्ताह हमारा राइट आंसर रहेगा, पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? 86 बताना है आपको, तो नई दिल्ली हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किस बैंक को चुना गया है? तो किस बैंक को मिला था? राइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा अगला 28वां क्वेश्चन कर रहा है कि इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था, बताइए आप लोग कहाँ किया? तो राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था एक्सपो का आयोजन। ठीक है, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे आप लोग? नवासी का, तो दिल्ली हो जाएगा, राइट आंसर दिल्ली। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो राइट आंसर 90 को बताइए आप लोग, तो जेऊ जियाजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जेऊ जियाई, तो पहला ऑप्शन चलेगा। डिल्मा रूसेफ किसका अध्यक्ष है? तो डिल्मा रूसेफ एनडीबी के हैं। ठीक है, और मसातो कांडा किसका है? तो ADB का हो जाएगा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और अजय बंगा WB का मतलब वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए सभी। ठीक है, डिल्मा रूसेफ हो जाएगा NDB का है, और मसातो कांडा हो जाएंगे ADB का, और अजय बंगा वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर, हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस ले लिया? तो अर्जेंटीना हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी लागत के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना मंजूर दिया? कितना लागत? तो राइट 33,660 करोड़ हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सी ड्रैगन 2026 का आयोजन किया गया, तो बताना है आपको कहाँ किया गया सी ड्रैगन 2026, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिका हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में बलिदान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अमरावती हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा, अमरावती। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी प्रदान किया? कितनी अवधि के लिए? तो राइट आंसर 2030 से 31 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर 2030 से 31 हो जाएगा, राइट आंसर 90-95 का राइट आंसर डी ऑप्शन हमारे चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में छाए पावंधन करें कि हाल ही में खबरों में छाए पावंधन मंदिर किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैबिटेट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था राइट आंसर नई दिल्ली हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 फरवरी 2026 से भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता का नवीनीकृत किया? ठीक है, नवीनीकृत किया है, तो किसके साथ किया? तो राइट आंसर रहेगा जापान हमारा पहला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जापान। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सरस मेला राइट है गुंटूर हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन से रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में स्थित पाकयोग कह रहा है कि किस राज्य में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो कहाँ किस राज्य में बदला गया? तो सिक्किम हमारा सही ऑप्शन सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
22 मार्च 114वीं बिहार दिवस कार्यक्रम का थीम क्या है बताइए लोग। तो इसका थीम हो जाएगा राइट आंसर तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। तो हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन होगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। आप लोग फटाफट आंसर का जवाब देते रहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखें, भारतीय अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है। तो पहले शीर्ष स्थान मतलब मुकेश अंबानी हमारा पहला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 का गलत कथन चुनना है हैप्पीनेस में। तो कह रहा है कि रिपोर्ट विश्व बैंक जारी नहीं करता, ठीक है। कह रहा है विश्व बैंक जारी करता है रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है? UNSDSN, ठीक है। कौन जारी करता है? UNSDSN जारी करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया है राइट आंसर UNSDSN, ठीक है। और इसमें फिनलैंड सबसे पहला स्थान वो फिनलैंड है, उसका आइसलैंड, उसका डेनमार्क है, ठीक है। शीर्ष देश है। और पाकिस्तान का 104 हो जाएगा और भारत का 116वां स्थान है, ठीक है। और इजराइल का 8वां स्थान हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और अफगानिस्तान और सियारा लियोंग, ठीक है, और मालवी सबसे निचले पर मतलब नीचे है, ठीक है। याद रखिए आप लोग। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क लिंकटन हिस्ट्री प्राइज कह रहा है कि मार्क लिंकटन हिस्ट्री प्राइज 2026 उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ इनिशिएटिव इंडियाज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए किससे जीता है? बताइए आप लोग किसने जीता है, बताना आपको। 104 का राइट आंसर करेगा तो विलियम डेल रिम्स, राइट आंसर विलियम डेल रिम्पल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 के विजेता के रूप में किसे नाम किया गया है? तो नामित किया गया है राइट आंसर काव्य मदनी, पहला बी ऑप्शन सही रहेगा काव्य मदनी को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन ने उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए लगभग $300 मिलियन ऋण मंजूरी दे दिया, ठीक है। तो किस संगठन ने? राइट आंसर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा डब्ल्यू, वर्ल्ड बैंक हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में 100 साल पुराना जोन्स एक्ट को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो किस साल मतलब किस देश का बताना आपको? तो अमेरिका का हो गया, ठीक है। अमेरिका हमारा बी ऑप्शन रहेगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो तीसरा का, ठीक है, तीसरा आयोजन क्या किया कहाँ किया गया बताइए आप लोग। तो तीसरा आयोजन किया गया था लुम्बिनी हो जाएगा, लुम्बिनी हमारा बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 109 क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में चिकित्सा एवं मधुमेह क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। तो राइट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि मार्च 2026 का महत्वपूर्ण दिवस संबंधित गलत मिलान करना है चुनना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को सही है, विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस 15 मार्च को सही है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च सही है, विश्व जल दिवस 22 मार्च सही, ठीक है। तो सभी सही है, गलत कोई भी नहीं, सभी सही हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है, सभी सही है। राइट आंसर रहेगा, यहाँ गलत था ये सही बताना है, ठीक है। सही सभी है, कोई भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन सा देश है आया है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान पाकिस्तान का पहला है, ठीक है। और बुर्किना फासो दूसरा जगह और नाइजर का तीसरा है। भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 13वां है, ठीक है, 13वां है भारत का स्थान। और स्कोर आपसे पूछे स्कोर क्या है? भारत का स्कोर क्या हो जाएगा? तो 6.428 स्कोर है, ठीक है। स्कोर भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही जाएगा, शीर्ष स्थान पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन चलिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगामी जनगणना 2027 राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसे बताइए? तो सुदर्शन पटनायक हमारा सेंड आर्टिस्ट है, तो पहला ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यूके हाउस ऑफ कॉमन्स 2026 में किस भारतीय अभिनेत्री को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? राइट आंसर रहेगा ऋतुपर्णा सेनगुप्ता हो जाए, ठीक है। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 22 मार्च 2026 को भारत में निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला कौन बन गया है? तो सेवा देने वाला राइट आंसर नरेंद्र मोदी हमारा सही ऑप्शन ए ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारसी नववर्ष नवरोज को 21 मार्च 2026 को मनाया गया, किस कैलेंडर वर्ष शुरुआत दर्शाता है? तो किस कैलेंडर वर्ष का शुरुआत दर्शाता है पता है आपको? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब नवरोज क्या दर्शाता है बताइए आप लोग? तो 115 क्या हो जाएगा? तो ईरानी पार्सियन कैलेंडर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक 2026 कार्बन बाजारों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था, राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? 116 का, तो नई दिल्ली हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडस्ट्री फॉर वाटर विषय के अंतर्गत
विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा 117 का, तो नई दिल्ली हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 किसके मतलब किसने लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा 118 का, तो निर्मला सीतारमण हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ जल्द क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सेवा शुरू करने की पहल है? तो किसके साथ, किस देश के साथ? तो राइट में भूटान हो जाएगा, भूटान हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में स्वदेशी LIDAR बॉय सिस्टम परीक्षण किया गया, एक क्या है बताना आपको, ठीक है? तो एक क्या है बताइए आप लोग, 120 का, तो आधुनिक समुद्री उपकरण है, तो हमारा डी ऑप्शन से है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फरवरी 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे जीता है? तो फरवरी 2026 के लिए कह रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अरुंधति रेड्डी हो जाएगा फीमेल में, ठीक है, और मेल में हो जाएगा शाही बजादा फरहान हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मेल में, ठीक है। तो कह रहा है कि महिला में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, अरुंधति रेड्डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2026 में 8 प्रमुख उद्योग में के सूचकांक ICI की वृद्धि दर क्या थी बताइए आप लोग? तो इसका वृद्धि दर आपसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा? तो वृद्धि दर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर 100, तो वृद्धि दर हो जाएगा 2.3% हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगले क्वेश्चन हाल ही में हुए चुनाव नॉर्थ कोरिया तीसरी बार चीफ कौन बने हैं? नॉर्थ कोरिया तीसरी बार चीफ बने हैं, तो किम जोन बने थे, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, तो 124 को बताना है, तो साध्वी निरंजन ज्योति हमारा पहला ऑप्शन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में आयोजित महोत्सव उत्सव का गलत मिलान करना है, पहचान करना है, गलत कौन सा हो जाएगा बताना है, ठीक है। तो सरहुल कहाँ, बिहार नहीं, सरहुल कहाँ बनाए थे? झारखंड बनाए थे, यही गलत हो जाएगा। और चाप चारकुट हो जाएगा, उत्सव जो है मिजोरम का है, सही है। इंडियन आर्कडियन फेस्टिवल हो जाएगा, सिक्किम है। उगादी हो जाएगा कर्नाटक का, ठीक है। तो सभी याद रखिए, राइट आंसर हमारा सरहुल कहाँ हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फीफा ने भेदभाव विरोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 190,700 रुपये मतलब कि डॉलर में जुर्माना कर दिया था, इतना जुर्माना किया, ठीक है। तो जुर्माना लगाया है तो इतना डॉलर में, तो बताइए मतलब कि किससे लगाया, ठीक है, बताना है आपको। तो राइट आंसर IFA को लगाया, IFA राइट आंसर हो जाएगा। इजरायली फुटबॉल एसोसिएशन को लगाया इतना जुर्माना, ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा, डॉलर में, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीविजन कृषि युवा संसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कृषि सम्मेलन का अंतर राइट आंसर इम्फाल हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, वैश्विक शिखर सम्मेलन GAU टेच का आयोजन कहाँ किया गया बताना आपको? तो इसका आयोजन किया गया था पुणे, हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन रहेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 129 क्वेश्चन देखें, भारत और देश के व्यापार के लिए लिपुलेख पास दोबारा शुरू किया गया, ठीक है। तो भारत और किसके लिए? भारत और चीन हो जाएगा, लिपुलेख भारत और चीन के द्वारा व्यापार मार्ग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार को प्रमुख पहल योजना संबंधित में गलत मतलब चुनना है आपको, कौन सा गलत है, ठीक है। तो नशा मुक्त बिहार का नहीं होगा, कहाँ का हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यही ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 का गलत पहचान करना है, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। एयर क्वालिटी में पहचाना है, कौन सा गलत हो जाएगा? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली नहीं है, कौन हो जाएगा? दिल्ली नहीं बल्कि हो जाएगा लोनी जो है ना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। बाकी सब सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेलों की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो इसका शुरुआत किया गया है, राइट आंसर 132 का हो जाएगा, 36 का हमारा सही ऑप्शन ए ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज कार्यक्रम मिशन द्वारा शुरू किया गया, तो किस मिशन द्वारा? राइट है इंडिया AI मिशन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गलत पहचान करना है, कौन सा गलत है, ठीक है। 134 का बताना है आपको। तो बालेन सा कहाँ? बांग्लादेश का नहीं बल्कि नेपाल का है, यही सही हो जाएगा, मतलब गलत ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सही ऑप्शन चुना है, गलत ऑप्शन सॉरी, तो गलत ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, सही, ठीक है। बाकी सब सही है। नेक्स्ट आते हैं अनुतीन
चर्न विराकुल थाईलैंड का है, जोन्स एंटोनिया कास्ट हो जाएंगे चिली का, और रॉब जेनेट हो जाएंगे नीदरलैंड का, नीदरलैंड का राइट, नेपाल का हो जाएंगे बालेंसा। ठीक है, डी ऑप्शन है सही। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन का है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किस धर्म में धर्मांतर करने की अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो किस धर्म में, तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ईसाई धर्म है। ठीक है, कह रहे क्वेश्चन से एक बार पढ़िए आप लोग, कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किस धर्म में धर्मांतर करने की अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ईसाई धर्म कहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किससे सम्मानित किया गया, बताइए आप लोग, तो बताइए किससे दिया गया है, तो 136 का हमारा कौन सा हो जाएगा, नीता मानी हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने डैशेस को मिला भू धरोहर दर्जा दिया। ठीक है, तो किसको मिला है, राइट आंसर रहेगा कैलेंजर किले हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन रहेगा। आप लोग बताइए कैलेंजर किले कहाँ है, ठीक है, किस राज्य में है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे में लगाए गए 2.50 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो बनाया किसने है, तो रिकॉर्ड राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगा सही ऑप्शन बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार शनि की कक्षा में 11 नए चंद्रमा की खोज हुई, तो शनि के चंद्रमा कुल संख्या कितना हुआ बताइए। ठीक है, तो शनि का कुल संख्या बताइए कितना हुआ चंद्रमा का, तो राइट आंसर टोटल 250 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 250 है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में मीथेन उत्सर्जन करने वाला शीर्ष तेल और गैस स्थलों की सबसे अधिक संख्या किस देश में बताना है। ठीक है, तो सबसे अधिक संख्या हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, हमारा सही ऑप्शन डी ऑप्शन रहेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एस.वी. कैन इंड टीवी थीम के साथ विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया, तो विश्व टीवी दिवस मनाया गया, तो राइट आंसर 24 मार्च हमारा 24 मार्च डी ऑप्शन रहेगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आक्रमण विदेशी प्रजाति से निपटने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA द्वारा गठित विशेष समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया बताइए आप लोग, तो अध्यक्ष किसे बनाया बताइए आप लोग, तो 142 को बताना था, राइट आंसर हो जाएगा धनंजय मोहन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना को कब तक मंजूरी दे दी है, उड़ान योजना को, तो सही ऑप्शन 2035 से 36 हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे बताइए आप लोग, 145 का, तो कल्पना सोरेन को किया गया है सही ऑप्शन डी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है। ठीक है, 7.1% है हमारा बी ऑप्शन रहेगा सही। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 147 क्या हो जाएगा, किसको दिया गया, तो राइट आंसर रहेगा कर्नाटक ग्रामीण बैंक हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन KGB। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लीग अस्मिता भारत सरकार किस प्रमुख खेल कार्यक्रम हिस्सा है लोग, तो किसका हिस्सा होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खेलो इंडिया मिशन हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर देखते हैं हम लोग, 149 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पात्र निर्माता आयात EMI योजना किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था, EMI योजना, तो बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 149 को बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आप लोग, तो किसके द्वारा हो जाएगा, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है हमारा बी ऑप्शन रहेगा सही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया राइट आंसर सानंद हमारा सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि 26 मार्च को बांग्लादेश में कौन सा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस मनाया। ठीक है, तो राइट आंसर 56वां मनाया, 56वां क्रम का सी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया, पहला नहीं कह रहे दूसरा का है। ठीक है, तो दूसरा बन गया गुजरात। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन रहेगा सही। पहला पूछा तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशियाई संघर्ष के दीर्घकालीन प्रभाव से निपटने के लिए 7 सशक्त समूह
गठन की घोषणा की। यह समूह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान देगा, ठीक है, तो किन क्षेत्रों पर ध्यान देगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति, ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IPL 2026 जो 28 मार्च से शुरू हुआ 31 मई 2026 तक चलेगा, ठीक है, इस सीजन में कितनी टीमें भाग लेगी, तो राइट आंसर 10 टीम हो जाएगा, ठीक है, IPL में 10 टीम होता है, तो सही ऑप्शन हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में सर्वश्रेष्ठ सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया, ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ सम्मान के लिए किसे चुना था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2025 वाला पूछला आपसे, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए आप लोग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो राम कुमार मुखोपाध्याय हो जाए, राम कुमार मुखोपाध्याय आपको चुना गया, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान 2025 के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन देखिए 156 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप डॉलर पर सिग्नेचर करने वाला कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रथम हो जाएंगे, राइट आंसर पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस क्षेत्र में एनर्जी, शिपमेंट, LNG, LPG, कच्चा तेल एक्सकॉर्ट करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है, एक्सकॉर्ट करने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 197 आप लोग, तो हार्मोन जल मरुमंथ हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल योजना का उद्देश्य किन क्षेत्रों को मजबूत कर रहा है, ठीक है, बताना आपको, तो एक से अधिक हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, एक से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था याओंडे, राइट आंसर है याओंडे, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC द्वारा जारी नई पात्रता नीति के अनुसार महिला वर्ग में भाग लेने की अनुमति किसे है, बताइए आप लोग, तो भाग लेने की अनुमति किसे, राइट आंसर रहेगा केवल जैविक महिला हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए, 8वीं हॉकी इंडिया द्वारा पुरुष वर्ग में हॉकी प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे 2025 दिया गया, ठीक है, तो हॉकी में कह रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हार्दिक सिंह को, हार्दिक सिंह हमारा सही ऑप्शन ए ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि 28 मार्च 2026 को अर्थ आवर आयोजन वैश्विक स्तर पर किस संगठन द्वारा किया गया, बताना आपको, तो 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर 162 का, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विश्व वन जीव कोष हो जाएगा, WWF, राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन। अगले ऑप्शन चलिए, अगले ऑप्शन कह रहा है कि हाल ही में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया मतलब कि सम्मानित, तो राइट आंसर जुबली कृष्णा राव हो जाएगा, ठीक है, जुबली कृष्णा राव, तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगले ऑप्शन नंबर कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन नोएडा, हमारा सही ऑप्शन डी ऑप्शन रहेगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगले ऑप्शन कह रहा है कि हाल ही में एबल पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया गया है, तो सम्मान किया गया है, राइट आंसर 165 बताना आपको, तो गॉड प्लाटिंग्स, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगले ऑप्शन चलते, अगले ऑप्शन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज सिस्टम कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ स्थापित किया बताना आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 166 का बताना आपको, तो उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा, सही ऑप्शन डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, तो इंडोनेशिया में लगाया, इंडोनेशिया हमारा सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री पहुंचे, तो कहाँ आयोजन किया गया था, G7, तो सही ऑप्शन फ्रांस हमारा सही ऑप्शन सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत के नए जलवायु प्रतिबद्धता और से संबंधित नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC के अनुसार 2035 में 2035 में लिखा हुआ और कुछ गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता नया लक्ष्य क्या है बताना, ठीक है, तो नया लक्ष्य हो जाएगा 60%, हमारा सही ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आप्रव्य वीजा विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर कब तक करने की मंजूरी दिया, ठीक है, तो इसको कर दिया है 31 मार्च 2031 है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो हम लोग मार्च मंथ का
मार्च का टोटल हम लोग करेंट अफेयर कंप्लीट किए यहाँ पे। अगर आप लोग जनवरी फरवरी का नहीं देखा, ठीक है, जाकर देख लीजिए आप लोग, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, जय जवान जी, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा सा शेयर कर लाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए आप लोग।